आज का हमारा बहुत ही एक्सक्लूसिव जो है सुंदर विषय है प्रतिष्ठित आत्मा। भाई और बहनों, आपने प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में बहुत कम जाना होगा और ज्यादा तो लोगों ने जाना भी नहीं होगा। आत्मा को सभी जानते हैं। आत्मा का अर्थ होता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। और भारतीयतर दर्शनों ने इसके कुल 23 नाम दिए हैं, अलग अलग नाम हैं। सबका भावार्थ एक ही, आत्मा, कॉन्शियसनेस, चेतना। तो भाई और बहनों, प्रतिष्ठित आत्मा क्या होती है? एक ये नया विषय है। जो प्रतिष्ठा करती है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? जैसे कि कोई एक जो है शिल्पकार एक अपने पत्थर को, अनघड़ पत्थर को छेनी से छील छील करके उसको भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, बालाजी की, राम जी की, विष्णु की, किसी की भी मूर्ति का आकार देता है। और वह मूर्ति जब मंत्रोच्चार के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के मंदिर के अंदर बिठाई जाती है, वह प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वह प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। तो उसी तरह प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा होती है। हमारी मूल आत्मा जो हमारा प्रभु है, जो हमारा भगवान है, हर एक जीवित प्राणी के अंदर है और वो सारा एक जैसा है। ये जो हमको फर्क, विभिन्नता दिखाई देती है, अलग अलग कर्मों के कारण अलग अलग शरीर, गति, जाति, इंद्रियां मिलती है, अलग विषय, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो हमारी वह प्रतिष्ठित मूर्ति होती। उसी तरीके से मूल आत्मा निष्क्रिय होती है, कोई भी कार्य नहीं करती, वो तो अमूर्त है, उसके शरीर नहीं होती है। तो इसके सहयोग से एक प्रतिष्ठित आत्मा बनती है जो कि अंतःकरण के साथ मिलकर के और कार्य करती है। अंतःकरण क्या होता है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के सम्मिलित रूप को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। सारा कार्य हमारे शरीर में प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से होता है, जिसको हम सुबुद्धि, कुबुद्धि कहते हैं, जिसको हम सुमन, कुमन कहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त होता है हमारा, चित्त चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। और अहंकार का कार्य होता है सिग्नेचर लगाना। तो प्रतिष्ठा कैसे होती, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को हम समझे। पहले मन क्या करता है? पैम्पलेट्स निकालता है। जब हम कोई भी चुनाव आते हैं या कोई हमें प्रचार प्रसार करना होता है तो हम पैम्पलेट बांटते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। तो मन क्या है? ये पैम्पलेट निकालता है, पैम्पलेट बुद्धि को दिखाता है। और वो अलग अलग तरह के पैम्पलेट होते हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर बैलेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। तो पांचों तरह के पैम्पलेट मन दिखाता है। अब क्या, जैसे किसी को उदाहरण तौर में समझा देता हूं कि किसी को वोट देना है, वोट के अंदर 5 लोग अलग अलग जो है अपने चुनाव चिन्ह वाले होते हैं। तो पांचों के पैम्पलेट हमारे हाथ में आते हैं। तो मन है वो पांचों पैम्पलेट बुद्धि को दिखाता है। तो बुद्धि क्या करती है कि वो कूदती है, नाचती है कि मैं उसके ऊपर छाप लगाऊं, उस पर लगाऊं, उस पर लगाऊं, उस पर लगाऊं, क्योंकि अभी निर्णय नहीं होता है। बुद्धि निर्णय नहीं लेती है। मन, बुद्धि और चित्त हमारी चेतना की शक्ति है। तो उस चित्त को ये बात चली जाती है। तो चित्त जो है वो ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं करता है, मात्र देख लेता है, क्यों चित्त तो मालिक है। लेकिन अहंकार है, उस पर सिग्नेचर करता है। हमारे पूरे इस सांसारिक जीवन को, पूरे शरीर को चलाने वाला वह अहंकार होता है। और अहंकार भी जैसे सुबुद्धि, कुबुद्धि दो अलग अलग तरह की होती है। अहंकार भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव अहंकार अच्छा है। पॉजिटिव अहंकार साहस दिलाता है, हिम्मत दिलाता है, धैर्य दिलाता है, आगे बढ़ने के लिए जो हमें प्रेरणा देता है और हमारे में ताकत पैदा करता है। वो होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव अहंकार ना हो, पॉजिटिव अहंकार की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव अहंकार सार्थक है, काम का है, उपयोगी है, तभी हम जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं। लेकिन नेगेटिव अहंकार जो रावण को था, वो आदमी को ले डूबता है। तो अब क्या होता है कि ये नेगेटिव अहंकार है, ये 4-5 जो पैम्पलेट्स दिखाए थे, बुद्धि नाचती थी, कूदती थी, चित्त ने देख लिया, मन ने उसको प्रेजेंट किया, तो जो है अहंकार उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है कि फलां जो है वो चिन्ह वाले को वोट देना है।
तो वो फाइनल हो जाता है और हम उसके ऊपर, उसके अहंकार के सिग्नेचर के ऊपर जो है वह हम वोट दे देते हैं। इन सारों का समन्वित रूप है, ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। यानी हम जो कुछ भी चिंतन करते हैं, मन का काम चिंतन करना, विचार करना, विचार के बिना कुछ होता ही नहीं है। कैसे होता, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जब तक मैं अब जैसे स्टूडियो के अंदर आया, तो स्टूडियो में आने के पहले जब मैं उठा तब मुझे चिंतन किया कि मुझे आज 10 बजे स्टूडियो के अंदर पहुंचना है। तो मैंने अपने शरीर की निवृत्ति का सारा काम करके, और क्योंकि पहले चिंतन किया था कि मुझे 10 बजे स्टूडियो पहुंचना है, तो उस चिंतन के आधार पे मैं राइट तैयार होकर के 9:45 बजे घर से चला और 10 बजे स्टूडियो आ गया। ये चिंतन से होता है। चिंतन बिना कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए कहा गया चिंतन, मनन और क्रियान्विति, या श्रवण, मनन और निध्यासन। पहले चिंतन होता है, फिर ये मनन किया जाता है कि भाई स्टूडियो जाना है कि नहीं जाना, आज छुट्टी तो नहीं है, और जो हमारी रिकॉर्डिंग करने वाले महानुभाव वहां उपस्थित है या नहीं है, जानकारी करके वो मनन होता है। और फिर क्रियान्विधि होता है कि सब कुछ सही है तो हम घर से निकल पड़ते हैं और वह क्रियान्विति हो जाती है। तो चिंतन ये हमारी प्रथम आधारशिला है, चिंतन है, और ये चिंतन 24 आवर्स चलता रहता है। तो ये हम जो है प्रतिष्ठित आत्मा, ये सारे चिंतन के ऊपर आधारित होती है। अब ये चिंतन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, प्रतिष्ठित आत्मा के जो है हम उसके दो किनारे हैं, दो पक्ष हैं। एक पक्ष जुड़ा हुआ है अज्ञा से और दूसरा पक्ष जुड़ा हुआ है प्रज्ञा से। पहले मैं अज्ञा की बात करूं। अज्ञा मतलब शरीर से संबंधित, राग द्वेष से जुड़ा हुआ, अहंकार से जुड़ा हुआ, वो अज्ञा का पक्ष है। वो एक नॉर्मल व्यक्ति करता रहता है कि जब इसके अज्ञा के साथ में क्या होता है कि प्रतिष्ठित आत्मा में हमारा पूर्व जन्म का जो भाव कर्म किया होता है उसके अनुरूप जो है हमारा ये द्रव्य कर्म है वह उदय में आता रहता है, प्रारब्ध में आता रहता है, और उसके अनुरूप जो है प्रतिष्ठा होती रहती है। अगर हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसकी तरफ हमारा इंक्लिनेशन होता है, उसकी तरफ झुकाव होता है, तो राग द्वेष को जन्म देता है। तो अज्ञा क्या करती है, एक नई प्रतिष्ठा करती है। पूर्व की हमारी जाट प्रतिष्ठा, जिसका की प्रारब्ध और जिसका उदय भाव चल रहा है, वो तो क्या है कि नियत है, वो तो फिक्स्ड है, हम साथ लेके आ रहे हैं, वो हो रहा है।